राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने से हाई कोर्ट के एक और जस्टिस अरविंद चंदेल ने इनकार कर दिया है। अब रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इसे चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा, जो किसी अन्य बेंच को याचिका की सुनवाई के लिए ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब हो कि इसके पहले जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस पी सैम कोशी ने इस याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर चुके हैं। विदित हो कि भाजपा से राज्यसभा सदस्य चुनी गई सरोज पांडे के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी रहे लेखराम साहू ने अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरोज पांडे ने चुनाव के वक्त अपने हल्फनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया था उसमें एक शामिल समर्थक और प्रस्तावकों में अधिकांश लाभ के पद पर काबिज हैं, जो कि अवैधानिक है। सरोज पांडे के विरुद्ध आरोप है कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए नामांकन के दौरान जानबूझकर उनकी ओर से गलत जानकारी दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि ऐसी स्थिति में सरोज पांडे का राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में निर्देशित किया है कि चुनाव याचिकाओं पर 6 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए, लेकिन सरोज पांडे के खिलाफ यह चुनाव याचिका करीब 5 साल से लंबित है। जस्टिस चंदेल तीसरे जज हैं जिन्होंने सांसद सरोज पांडे के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल 23 मार्च 2018 को सरोज पांडे का निर्वाचन विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले ही करवाया गया था, जिसका खामियाजा भाजपा को विधानसभा चुनाव में भारी पराजय के रूप में चुकाना पड़ा। सरोज पांडे 2014 के मोदी लहर के बावजूद दुर्ग से लोकसभा चुनाव हार गई थी। तब छत्तीसगढ़ में भाजपा की वही इकलौती सीट कांग्रेस ने जीती थी। उन दिनों बेमेतरा में एक थप्पड़ कांड के कारण सरोज पांडे को खासकर साहू समाज का काफी विरोध झेलना पड़ा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उस विवाद के कारण सरोज पांडे को 2014 के लोकसभा चुनाव में पराजित होना पड़ा। उस हार के बावजूद 2018 में जिस तरह से उनका राज्यसभा निर्वाचन हुआ, उससे खासकर ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग का समाज नाराज हो गया, क्योंकि 2018 में भाजपा के राज्यसभा सांसद भूषण लाल जांगड़े, जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उनकी जगह सरोज पांडे को राज्यसभा सांसद निर्वाचित करवाया गया। जबकि ओबीसी वर्ग के तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्यसभा सांसद का नामांकन पत्र खरीद लिया था, लेकिन अचानक दिल्ली से सरोज पांडे ने अपनी राज्यसभा की टिकट पक्की करवा ली। इस तरह से छत्तीसगढ़ का बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग भी भाजपा से नाराज हो गया। कुल मिलाकर इसका खामियाजा चंद महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। तब भाजपा को कुल जमा 15 सीटें ही मिल सकी थी। इस हार की जब समीक्षा हुई तब यह विषय भी उभर कर सामने आया। राजनीति से जुड़ी ऐसी अनेक खबरों के लिए कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब करें। राजेश वरंदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।